स्वामी चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिदानंद जी, सवाल बेहद गूढ़ है और ये प्रश्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि पिछले 2 साल से ये ज्यादा व्यापक तरीके से देखने को मिल रहा है। क्या हम पहचान बताने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, या फिर ये समाज बांटने की आधारशिला रखी जा रही है, या फिर हम हिंदू मुसलमान करते करते अब इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर चीज में इसे घुसा देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, हम ये मान के चलते हैं। दूसरी बात, आज जो युग है वो पहचान छिपाने का नहीं बल्कि पहचान बताने का है। आज तो व्यक्ति छपना चाहता है, छिपना नहीं चाहता है। आज तो हर व्यक्ति छपना चाहता है। सोशल मीडिया क्या है, आज तो हर जगह छप रहा है व्यक्ति और छपने देखना चाहता है, और यहाँ छिपाने की बात आ रही है। तो इसका अर्थ है क्यों छिपाना है। और ये जो विषय उठा है, ये नाम लिखने का, ये नाम अंकित होना कोई विवाद या द्वेष का विषय नहीं है, बल्कि ये पारदर्शिता का, शुचिता का, पवित्रता का और विश्वास का प्रतीक है। हमें क्या दिक्कत है, जिसको भी लेना होगा वो लेगा। इसमें बात रोजगार की नहीं है, बात संस्कार की है। इसलिए है क्योंकि ऐसा किया गया, पहले सब कुछ समय से ऐसा चल रहा है, जिस वजह से ये विश्वास का संकट पैदा हुआ। और ये विश्वास का संकट पैदा हुआ इसलिए सारी बातें आने लगी। तो ये हमारा भी कर्तव्य है, हम बेचें, लेकिन ऐसा बेचें जो सचमुच विश्वास का पैदा कर सके। और हमें दिक्कत क्या है, ये 15 दिन की बात है। इन 15 दिनों के बीच हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, और सब वो ये नहीं बेच रहे कि ये बेचो ये मत बेचो। जो बेचना है बेचो, लेकिन अपनी पहचान बताओ। ये सब जगह, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी कहा है, हर जगह पहचान बताते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि श्रद्धालु इस समय उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, संकल्प में बंधे होते हैं। ये केवल एक खाने पीने की बात नहीं है, ये एक अनुष्ठान की बात है। ऐसे में उनका जो आहार होता है वो केवल पेट की तृप्ति का नहीं बल्कि साधना का एक भाग होता है। हर भक्त को ये जानने का अधिकार है वो जिस स्टाल से प्रसाद, जल या भोजन ग्रहण कर रहा है वो किसके द्वारा संचालित है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता है नहीं है, पवित्रता है नहीं है, और लिखने से पारदर्शिता बढ़ेगी। स्वामी जी, मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है, और आज क्योंकि आप 3 यहाँ पर इतने बहुचर्चित और खास तौर पर इस पूरे मामले में ज्ञानी लोग हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में क्या लिखा है। सनातन धर्म में आपने कहा कि पवित्रता बरतना जरूरी है। दूसरा ये कि आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उस यात्रा के दौरान आप इस पवित्रता को बरतेंगे, एक नियम का पालन करेंगे। लेकिन अगर ऐसे में गलती से अगर आपकी संज्ञान के बिना या फिर आपकी नॉलेज के बिना मैं कहूं कि आप कहीं का अपवित्र भोजन या फिर जल ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या आपकी ये यात्रा उतनी सार्थक नहीं रह जाती जितना आप मन में विश्वास लेकर चलते हैं कि वो रहेगी? दीदी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले आपने जो प्रमोद कृष्णम जी से प्रश्न किया था कि पहचान जो खोल करके देखने वाली बात आई है, तो आपको ध्यान में होगा कि पहलगाम में क्या किया, किस तरीके से पहचान खोली। परंतु सनातन हिंदू समाज बेहद उदार है, और शुचिता और पवित्रता का जहां तक प्रश्न है, किसी के व्रत, संकल्प, तपस्या, तप, क्योंकि कांवड़ यात्रा हमारे लिए एक तप है। आपने देखा होगा कि नौजवान कैसे कुंटल कुंटल गंगा जल लेकर के दौड़ते हैं, चलते हैं कैसे। और ऐसी परिस्थितियों में अगर उन्हें पता चले, आपने विषय रखा कि फल का, फलों के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे क्या, फलों के अंदर थूक के ऊपर थूका नहीं जा रहा कि नाली के गंदे। ऐसे में सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं कि किस प्रकार फलों को प्रदूषित किया गया है, कि गंदे नाली के पानी में, सीवर के पानी से फल को धो करके, सब्जी को धो के उठा करके रख दिया गया। दूसरे, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये यात्रा सार्थक रह जाती है अगर हम कभी गलती से इस तरह का कोई अपवित्र भोजन ग्रहण कर लेते हैं? नहीं, व्रत जब टूट गया, देखिए, व्रत टूटने के बाद जिस संकल्प को हमने किया
संकल्प टूट गया, जैसे हमने व्रत लिया कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, किसी कारणवश धोखे से हमें अन्न खिला दिया गया, तो क्या उस दिन का वो व्रत बच गया क्या? मन में ग्लानि भर जाती है, आत्मा अपनी धिक्कारने लगती है कि हम कहाँ पहुंच गए। हमने एक संकल्प किया था, एक व्रत लिया था, कैसे लोगों ने हमें हमारे व्रत को तोड़ दिया। प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ में राक्षस आकर के हड्डियां डाल जाते थे, तो यज्ञ तो भंग हो गया। यज्ञ के नियम है, उसी प्रकार ऐसे कांवड़ यात्रा के यात्राओं के अपने नियम हैं। चिदानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। चिदानंद जी, एक लंबी बहस, दरअसल मैं आऊंगी प्रमोद कृष्णम जी आपके पास। चिदानंद जी, अभी हाल फिलहाल एक वाकया सामने आया था जिसमें कथावाचक की पहचान यादव के तौर पर हुई, और जब वो यादव पाए गए तो उनके सर मुंडा दिए गए, उन पर बल प्रयोग किया गया, उन्हें सरासर बेइज्जत किया गया। ये बाद में लोगों ने माना कि उनकी पहचान यादव है और वो अपनी पहचान बताकर कथावाचन नहीं करने गए थे। ये अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि उनकी गलती हुई थी, लेकिन क्या इस गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दिया जाना चाहिए था कि उनके सर ही मुंडवा दिए जाए, उनको इस तरीके से समाज में बेइज्जत किया जाए? क्या यादवों का अधिकार नहीं कि वो कथावाचन कर सके? सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं कथावाचन? देखिए, इस देश में समस्या क्या है, ये सारा सोच का संकट है। इस देश को कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए, और जब राष्ट्रवाद लक्ष्य हो जाएगा तो कास्ट पर राजनीति नहीं होगी। होने के बाद हुआ क्या, ये देखिए कि दूसरे लोगों ने किया क्या, उनको पुरस्कृत किया, बुलाया और बुलाकर एक नया दृश्य, एक नया एजेंडा सेट कर दिया। मुझे लगता है कि आज समय की मांग है। हालांकि ये दोनों गलत था, वो भी गलत था, उसके बाद जो किया गया वो भी गलत था, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, और जब संविधान है तो संविधान के तरीके से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन कुछ मर्यादाएं भी हैं। वो मर्यादाएं हैं व्यासपीठ की। व्यासपीठ की जो मर्यादाएं हैं, उसके लिए हमारे यहाँ एक सनातन की गरिमामय पीठ है व्यासपीठ। वहाँ जो भी विराजमान होता है वो प्रभु तुल्य होता है, लेकिन व्यासपीठ पर बुलाकर बैठकर जो सुनाया जाता है वो भी प्रभु की वाणी है। और व्यासपीठ सनातन संस्कृति की गौरवशाली पीठिका भी है, कोई साधारण आसन नहीं है। उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसके अपने नियम हैं, और उस नियमों को पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसको उस मर्यादाओं को पालन करना पड़ता है। चाहे कोई आचार्य हो, वक्ता हो, वो सब प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी वाणी तो वो कोई भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? वो यादव भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो किसी और जाति का भी हो सकता है। आप यही कह रहे हैं ना सर? भगवान की कथा सब कर सकते हैं, लेकिन जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का, उन नियमों का, उन पवित्रताओं का पालन करना भी जरूरी होता है, और उसके लिए पूरी दीक्षा होती है, उसके लिए शिक्षा होती है। उन सबको पालन करते हुए जब आप करते हैं, तब आप फिर देखेंगे कि उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो सीधे सीधे लोगों को असर करते हैं। फिर आप वो मजाकिया वातावरण, नचनीय वातावरण नहीं पैदा कर सकते आप लोग। मैं एक क्लोजिंग रिमार्क प्रमोद कृष्णम जी से भी लेना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। प्रमोद कृष्णम जी, ये जो कथा वाचन पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, इस पर आपका क्या मानना है? जो कुछ हुआ, यादव कथावाचक थे, उन्होंने पहचान छुपाई, सत्य नहीं बोला, उसके बाद उनको पुरस्कृत किया गया, फिर जिस तरीके से बेइज्जत भी किया गया, अब ये पूरा मामला जब तूल पकड़ गया तब सबने अपनी अपनी राय दी। आपकी क्या राय? देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये है कि जब नाम छुपा करके दुकान खोलना गलत है, तो नाम छुपा करके कथा करना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये गंभीर प्रश्न है। सवाल फिर वही आ जाता है कि जिस व्यक्ति ने कथा की, कथा कर रहा है, कथा किसकी? भगवान की। जो व्यक्ति कथा का वाचन कर रहा है, लोग उसे सुन रहे हैं। व्यासपीठ की जो महिमा का बखान अभी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने किया, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन यह एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सनातन क्या है, ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। और इसीलिए हमने तो रविदास जी को संत शिरोमणि कहा है, ये सनातन है। वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि कहा, महर्षि कहा गया है। और सुनिए,
छोड़िए, ये तो हिंदुओं की बात है, ये तो सनातन को मानने। रसखान को सब सुनते हैं, अमीर खुसरो को सब सुनते हैं। तो सनातन को किसी जाति से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं होगा। पहली बात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई, ये तो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर मशहूर संकीर्तन है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि जो विवाद इटावा में या कहीं पैदा हुआ वो क्यों हुआ? उसकी पहला विवाद का कारण है कि आप यदि किसी जाति कुल परिवार में पैदा हुए तो आपको गर्व होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। हम जिस भी परमात्मा की इच्छा से पैदा हुए ना, हमें जो भी जाति मिली, जो भी धर्म मिला, उसको छुपाना ये गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। रहा दूसरा प्रश्न कि भाई जिस तरह अभी आपने कहा कि भाई उसकी वो काटी गई, उसके खिलाफ वो हुआ, ये गलत है, ये भी गलत है। उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो उतना वो क्रूरता वो कानून का विषय है, वो होना चाहिए। मगर जाति का नाम लेकर के या कोई ये कहे कि ये कथा कहने का अधिकार इन्हीं को है, हमने कह दिया आपको कि ये हमारा शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्म का बोध जिसे है वो ब्राह्मण माना जाएगा। ब्राह्मण के घर में अगर बेवकूफ पैदा हो गया वो ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए मीरा को सब सुनते हैं। कौन नहीं सुनता? पूरी दुनिया सुनती है। मीरा तो ब्राह्मण नहीं थी, जिस कुल में उनका जन्म हुआ वो तो छत्राणी थी, क्षत्रिय के घर में पैदा हुई। तो प्रश्न है कि हमारे सनातन में जाति नाम की कोई चीज नहीं है, वर्ण व्यवस्था है जो कर्म के आधार पे है। इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि सोने का काम करा, सुनार बन गया। जो कथा वाचन कर रहा है वो स्वतः ही ब्राह्मण है, लेकिन मर्यादा सबको रखनी चाहिए। मर्यादा के बिना व्यक्ति गलत राह पे चल देता है और असत्य को कभी जीवन में धारण करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। सत्य बोलोगे तभी आप शाश्वत रहोगे और शाश्वत होने के साथ साथ सनातनी रहोगे।